हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आपके पर्सन कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। अगर आप नो कांटेक्ट में है, ब्लॉक सिचुएशन में, ब्रेकअप हो चुका है थर्ड पार्टी में, प्लीज़ तो ही एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। अदरवाइज इंटरमीटर देखिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। जिस ईश्वर को मानते हो उस ईश्वर को स्मरण कीजिए। उस पर्सन का नाम लीजिए 3 बार 7 बार। प्लीज़ उस पर्सन का फेस इमेजिन कीजिए। रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आपके पर्सन कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ओके, 6 ऑफ कप। आपकी पर्सन ना आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये तो जाहिर सी बात है। देखिए, आप लोग कांटेक्ट में नहीं है, थर्ड पार्टी में है, ब्लॉक सिचुएशन में, ब्रेकअप हो चुका है, फिर भी आपके पर्सन अपने ईश्वर से, जिस भी धर्म जाति के हैं, वो ये प्रे कर रहे थे कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आए। आप जो लाइफ का ड्रीम देखते हैं वो लाइफ आपको मिले, आपके सारे सपने पूरे हो जाए, आपकी सारी ख्वाहिश पूरी हो जाए। ये अपने ईश्वर से वो प्रे कर रहे थे कि आपको बेटर लाइफ देने में उनका ईश्वर आपकी हेल्प करे। यहाँ पे गिफ्ट की एनर्जी भी हिट हो रही हो सकता है वो आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हो सकता है आपने कभी उनसे कोई डिमांड की होगी, या उन्होंने प्रॉमिस किया होगा, या हो सकता है आपने बोला होगा कि मुझे यहाँ घूमने जाना है, या फिर ये चीज़ें करनी है। आपने अपने मन को इच्छा बताई होगी जिसे उस पर्सन ने सोचा होगा कि मुझे उस ड्रीम को पूरा करना है, उस चीज़ को पूरे करनी है। तो उस चीज़ के बारे में सोच रहे थे कि काश अगर वो आपके साथ होते तो आपकी इच्छा को पूरा करते, आपकी जितनी भी ख्वाहिशें उन्हें पूरा करते। कल रात वो यही सोच रहे थे, और वो ये भी सोच रहे थे कि काश आपका रिश्ता उनके साथ पहले जैसा हो जाए। लेकिन उन्हें पता है कि अब आपकी लाइफ में उनके लिए कोई जगह नहीं है। उन्हें एक जगह पे ये भी लगता है कि शायद आपके मन में उनके लिए फीलिंग खत्म हो चुकी है, मर चुकी है, और आपकी तरफ से ये रिश्ता खत्म हो चुका है, मर चुका है। ओके, 3 ऑफ पेंटल कार्ड बता रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में किससे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है किसी रिलेटिव से बात कर रहे हैं, किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, किसी क्लोज वन से बात कर रहे हैं, या फिर अपने ईश्वर से बात कर रहे हैं, या खुद से बात कर रहे हैं, लेकिन आपके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये भी बहुत पॉसिबल है कि आपका और उनका नाम ना लेके किसी थर्ड पार्टी का नाम लेके, या फिर इमेजिनरी नाम लेके आप दोनों की स्टोरी किसी अपने से क्लोज से डिस्कस कर रहे हैं कि आपका और अपना नाम तो छुपा दिया, किसी और का नाम रख दिया। फिर आप दोनों के बीच जो भी चीज़ें बीती हुई हैं वो सामने वाले से डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ऐसी सिचुएशन हो रही है या हो चुकी है, बताइए आपका क्या ओपिनियन है, क्या ये सुधर सकती है या नहीं सुधर सकती है, ऐसे तरीके से। या फिर आपकी कोई प्यारी प्यारी बातें हैं, कोई प्यारी मेमोरीज है, उन्हें बता के मिस कर रहे हैं आपको, और बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं। उन्हें खुद की इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोग तो नाम बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आपका नाम छुपा रहे हैं, और तो भी आपके बारे में बातें हो रही हैं। वो इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वो खुद को अकेला बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, वो बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। कभी कभी रोते हैं, कभी कभी हंस देते हैं। उन्हें खुद के इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं है। अगर वो किसी एडिक्शन को फॉलो करते हैं तो अपने आप को संभालने के लिए उस एडिक्शन का भी सहारा ले रहे हैं वो। फाइवर पेंडल कार्ड बता रहा है कि आपकी पर्सन को लगता है कि उनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आई है, आपको इंसल्ट का सामना करना पड़ा है, आपको अपमान का सामना करना पड़ा है, आपकी बहुत इंसल्ट हुई है, आपको उन्होंने इस तरीके से आपकी इमेज को क्षति पहुंचाई है कि आपको अपने आप को संभालना मुश्किल हो गया था। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ। हो सकता है कोई आर्ग्यूमेंट में उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले होंगे और ऐसे कोई जेस्चर किया होगा कि आपको बहुत बुरा लगा होगा, कि आपके मन से उनकी एक प्यार भरी छवि थी वो उतर गई, और अब आप उन्हें माफ़ करने को तैयार नहीं है। ये हो सकता है, ये सब चीज़ें हो रही होंगी। ये सब चीज़ें आपके पर्सन सोच रहे हैं। हो सकता है आप अभी भी पसंद करते होंगे, लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि मैंने इतनी सारी चीज़ें कर दी, इतनी सारी चीज़ें बोल दी कि अब आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, और मैंने आपकी बहुत इंसल्ट की है, समाज में आपका नाम खराब किया है, तो अब उन्हें आप पसंद नहीं करते। ऐसा उन्हें कल फील हो रहा था। और कहीं ना कहीं ये देख पा रही हूँ कि आपने शायद उनकी पैसों से हेल्प की है, कभी ना कभी आपने उन्हें पैसे दिए, तो वो पर्सन आपके पैसे लौटाना चाह रहा है, लौटाना चाह रही है, और वो इस चीज़ के लिए बहुत थैंकफुल है अपने गॉड से, अपने भगवान जी से, अपने ईश्वर से, जिस भी धर्म जाति के हैं वो, कि आपने उन्हें उस समय पे सहायता की जब कोई उनकी सहायता नहीं कर सकता था। तो उस चीज़ के लिए वो अपने ईश्वर से आप धन्यवाद भी देते हैं कि उनकी लाइफ में उन्होंने ऐसे पर्सन के साथ डील की, लेकिन उनकी बेवकूफ़ी की वजह से आज वो पर्सन उनकी लाइफ में नहीं है। कल रात वो ये सब चीज़ें सोच रहे थे। अगर आपने उनकी पैसों से हेल्प की है तो डेफिनेटली वो आपको पैसे लौटाना चाहता है, चाहे वो बॉय है, गर्ल है, जो भी है। ठीक है, यहाँ पे आ गया है फिर 7 ऑफ कप। 7 ऑफ कप कार्ड दिखा रहा है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप इतने स्मार्ट है, सोफिस्टिकेटेड है, इतने भले इंसान है, बॉय हैं, गर्ल है, जो भी है, आपके पास लोगों की कमी क्या है। आप जिसको चाहे उनको डेट कर सकते हैं, आपका रिश्ता कहीं भी तय हो सकता है, आप में कोई फॉल्स है ही नहीं।
आपको तो कोई भी मिल जाएगा, तो आप उनका वेट क्यों करेंगे। ये सब चीज़ें उनके दिमाग में कल रात चल रही थी। और उन्होंने ना कल रात ये भी सोच रहे थे वो कि जब वो आपके साथ थे तो उन्होंने आपको उतना टाइम नहीं दिया, उतना अटेंशन नहीं दिया, आपको उतना सीरियसली नहीं लिया। आपके रहते हुए भी उन्होंने किसी से बात की, किसी से कॉल पे बात की, किसी से मिलने गए, किसी से फ्लर्ट किया, किसी से मस्ती की। इसलिए अब वो इतना रिग्रेट फील कर रहे हैं कि काश आपकी उन्होंने वैल्यू कर ली होती। आपके रहते हुए भी उन्होंने ऑप्शंस देखे हैं, ये सीन का उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस है। हो सकता है ये ऑप्शन सिर्फ फ्रेंडशिप वाला हो, लेकिन उनको ना एक रिग्रेट ये है कि वो आपको सीरियसली नहीं लेते थे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को डेट कर रहे थे, डेट नहीं कर रहे थे, लेकिन बात करते थे, हंसी मजाक होती थी, थोड़ा बहुत फ्लर्ट होता था। तो वो उन चीज़ का रिग्रेट हो रहा है कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मुझे सीरियसली लेना चाहिए था। कल रात वो यही सोच रहे थे। ठीक है, बॉटम डेक में आया है अगेन, वही रिग्रेट की एनर्जी आ गई। 5 ऑफ कप, उन्हें रिग्रेट हो रहा है कि वो उन्होंने आपको खो दिया। आप जैसा पर्सन की लाइफ में आया था, ये ब्लेसिंग की बात थी। आपको तो वो डिज़र्व ही नहीं करते थे। आपको तो कोई बहुत बहुत बेटर इंसान आपको डिज़र्व करता है, लेकिन पता नहीं कैसी किस्मत थी कि आप उनके पास गए, उनसे आपको मोहब्बत हुई, आपको उनसे मोहब्बत हुई। लेकिन फिर भी वो इतने ज़्यादा बेवकूफ़ समझ रहे हैं खुद को कि उन्होंने इतने प्यारे हीरे को खो दिया। अब उन्हें पछतावा हो रहा है, उन्हें लगता है कि ये रिश्ता मर चुका है, ख़त्म हो चुका है, अब ये कभी नहीं ज़िंदा होगा, और उन्होंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर ली है, ये उन्हें फील हो रहा है। ठीक है, फिर कुछ कुछ नंबर्स आ रहे हैं 6 3 7 5, 4 3 7 5। हो सकता है आप इस मूल्यांक के हैं या आपके पर्सन इस मूल्यांक के हैं। ये आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ है, या ये आपका बर्थ मंथ है या आपके पर्सन का बर्थ मंथ है। कौन कौन सा? 4 3 5 7। ओके, यहाँ पे कप और पेंटिकल की एनर्जी है। इसका मतलब हो सकता है आपकी राशि या आपके पर्सन की राशि हो सकती है कर्क, वृश्चिक, मीन, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे हमारे पास कप की एनर्जी भी सॉरी हमने कप के बारे में बात कर ली ना, हमारे पास पेंटिकल की एनर्जी भी आई है। तो हो सकता है आपकी राशि आपके पर्सन की राशि हो सकती है वृषभ, कन्या, मकर, यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। थैंक यू, राधे राधे।